गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार वोकल म्यूजिक अटेंड कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से वोकल म्यूजिक में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राग दुर्गा से। आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। तो आपके सिलेबस का सबसे पहला हिस्सा है राग दुर्गा। राग दुर्गा के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे, फिर उसकी बंदिश, उसके तान, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले कि राग दुर्गा बिलावल थाट का राग है। अब ये थाट क्या है? थाट रागों का जन्मदाता है। किसी भी राग का जन्म थाट के ही द्वारा होता है, क्योंकि शास्त्रकारों ने तमाम रागों को 10 प्रमुख थाटों से ही बांधा है और उनके स्वरूप के अनुसार ही उनको बांटा गया है सारे थाटों में। जैसे तीव्र महके वाले स्वर वाले राग हैं जो कल्याण थाट से जुड़े हुए हैं, जैसे आपको कोमल स्वर हैं रे ग ध नी, ये तो ये भैरव और भैरवी थाट से जुड़े हुए हैं। इस तरह से करके रागों का वर्गीकरण हुआ है। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं। तो राग दुर्गा बिलावल थाट का प्रसिद्ध राग में से एक है। इसका आरोह और अवरोह 5 स्वरों का ही बना है। मतलब इसमें सा रे ग म प ध नि सा 7 स्वरों का प्रयोग नहीं है, सिर्फ 5 स्वर हैं। इसमें ग और नी, ग गंधा, नी निषाद, ये 2 स्वर वर्जित हैं। तो कितने बच गए? 7 स्वरों में से 2 स्वर वर्जित हो गए, तो ये बचे आपके 5 स्वर। 5 स्वर जिस रागों के अंतर्गत होता है उसकी जाति औडव औडव होती है। क्या होता है वो? औडव औडव। 5 स्वरों का राग औरव औरव कहलाता है। 6 स्वरों का राग साड़व साड़व कहलाता है, अगर हम आरोह और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग करते हैं। और अगर 7 स्वरों का आरोह अवरोह में प्रयोग करते हैं तो उसकी जाति होती है संपूर्ण संपूर्ण। अगर आरोह में 5 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो उसकी जाति हो जाएगी औडव संपूर्ण। अगर 6 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो हो जाएगा साड़व संपूर्ण। इस तरह से जाति में बांटा गया है और इस तरह से हम किसी भी राग की जाति को पहचानते हैं उसके आरोह और अवरोह के आधार पर। तो राग दुर्गा में आपको बताया कि ये औरव औरव जाति क्या है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में इस राग को गाया जाता है। इसका वादी स्वर ध और संवादी स्वर रे है। वादी स्वर ध जिसे हम धैवत भी कहते हैं और संवादी स्वर रे ऋषभ कहते हैं। अब ये वादी और संवादी स्वर जो हैं, जब हम शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो इसमें कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ उसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमको उनके आधार पर ही गाना होता है। मतलब अगर इसका वादी स्वर ध है तो उस राग का प्रमुख स्वर ध हो गया। प्रमुख स्वर मतलब उस राग में इस स्वर की ज्यादातर प्रयोग की जाएगी। राग में ध अपने राजा का स्थान रखता है, जिसे हम वादी कहते हैं। वादी मतलब उस राग का प्रमुख स्वर, और संवादी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। पहला वादी, दूसरा संवादी। तो इसका वादी स्वर है ध, संवादी स्वर है रे। गायन समय रात्रि का दूसरा है। बंदिश है इसके जो हम गाने वाले हैं। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी, जान गई तुमरी चतुराई, अब न सताओ मोहे कुंवर कन्हाई, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। अंतरा है इसका। कानन कुंडल गले बनमाला, कानन कुंडल गले बनमाला, भीतर की छवि मोरे मन बस गई, आन मिलो अब कुंवर कन्हाई, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। इस राग को दक्षिण भारत में शुद्ध सावेरी भी कहा जाता है। हम लोग यहां इसे राग दुर्गा कहते हैं, दक्षिण भारत में इसे शुद्ध सावेरी कहते हैं। चलन ऐसा ही होता है। इसका हम आरोह और अवरोह करते हैं, फिर इसके पकड़ स्वर, और पकड़ स्वर के बाद हम इसका प्रारंभिक आलाप जो होता है उस राग का परिचय होता है।
उस राग की विस्तृत जानकारी होती है, उस आधार पे हम उसको आलाप कहते हैं। और थोड़े से आलाप के बाद हम फिर बंदिश गाते हैं। सा रे मा पा धा सा सा धा पा मा रे सा। एक बार चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप भी साथ में गाएं। सा रे मा पा धा सा सा धा सा सा धा पा मा रे सा। इस राग में स्वरों पर जो ठहराव करते हैं वो सा, रे, प, ध और सा पे। सिर्फ अगर इसमें ज्यादा ठहराव किसी स्वर पर नहीं करते हैं तो वो होता है म। म पे ज्यादा ठहराव नहीं करते हैं। इस राग का संप्रकृति राग है जलधर केदार। संप्रकृति राग, सम मीन्स बराबर, प्रकृति मीन्स स्वभाव। उस राग का स्वभाव जो दूसरे रागों से मिलता जुलता हो उसको हम कहते हैं संप्रकृति राग। तो इस राग से मिलता जुलता राग है जलधर केदार। इसका गाएंगे भी प्रकट स्वर। धा म रे प प धा म रे सा रे धा सा। फिर से एक बार। धा म रे प प धा म रे सा रे धा सा। प्रारंभिक आलाप करते हैं। सा धा सा म रे प म प रे म रे धा सा रे म प धा म रे प म प धा 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 प म प धा सा म रे प म धा धा म रे सा रे धा सा। म प धा सा प धा सा रे सा सा रे म रे सा धा सा धा धा प म प म रे रे धा रे धा रे म प रे म म प ध सा प ध सा रे सा
सादा मरे पा पदा मरे सारे द सा। बंदिश आते हैं इसके। बीजो दर्शन विशन मुरारी, बीजो दर्शन विशन मुरारी। सेकेंड टाइम मैं सिर्फ म्यूजिक प्ले करता हूं जिस पे आप गा सकते हैं। 1 2 3 4। कृष्ण मुरारी। जान गई तुम्हारी चतुराई, जान गई तुम्हारी चतुराई। अब न सता मोहे, अब न सता मोहे कुंवर कन्हाई। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। ये इसका अस्थाई है। अस्थाई कहते हैं किसी भी गीत या बंदिश के प्रारंभिक बोलों को। इसके बाद अंतरा उसका दूसरा और विस्तारित भाग होता है जिसे अंतरा कहते हैं। कानन कुंडल गले बनमाला। रिपीट करें 1 2 3 4। कानन कुंडल गले बनमाला, कानन कुंडल गले बनमाला। भीतर की छवि मोरे मन बस गई, भीतर की छवि मोरे मन बस गई। भीतर की छवि मोरे मन बस गई। आन मिलो अब, आन मिलो अब कुंवर कन्हाई। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। जान गई तुम्हारी चतुराई, जान गई तुम्हारी चतुराई। अब न सता मोहे, अब न सता मोहे कुंवर कन्हाई। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। अब इसमें बंदिश गाने के बाद इसमें लोग फिर तान, आलाप, सरगम करते हैं। अब तान क्या है? अलंकार को ही जब हम आकार में कहते हैं, द्रुत गति में करते हैं। द्रुत गति में दुगनी गति में, तेज में। द्रुत गति, द्रुत मीन्स तेज, तेज गति से जब करते हैं तो वो तान बनता है। जैसे आलाप कैसे हो जाएगा? जैसे दीजो दर्शन सा रे सा, ये आलाप फॉर्मेट में है। दीजो दर्शन दीजो दर्शन। ये हम जो तान कर रहे हैं ये ठाहले की तान है। अब ठाहले क्या है? किसी भी गीत का जो प्रारंभिक चलन होता है, जिस लय में गाते हैं, जिस टेम्पो में गाते हैं, वो उस गीत का ठाहले कहलाता है। और दुगुन लय, उस ठाहले की दुगनी गति को दुगुन लय कहते हैं। मतलब जस्ट जैसे 1 2 3 4,
ये हमने किया, ये ठाल है 1 2 3 4। अब इसकी दुगनी गति क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हमने ताली 4 ही रखे हैं, मगर गिनती उसकी दुगनी हो गई है। पहले में कितना था? 1 2 3 4। ये हो गया ठाल है, क्योंकि हमने प्रारंभिक गति इसी टेम्पो में चुना है। इसका दुगुन ले 1 2 3 4 5 6 7 8। तिगुन कैसे हो जाएगा? अगर 4 ताली में ही हम 12 बार गिनती गिनते हैं तो वो तिगुन लय हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तिगुन हो जाएगा। इसी तरह से चौगुन भी होता है। तो हम लोग दुगुन में आते हैं और ठाले में आते हैं। जैसे अब हमने कहां से शुरुआत करना है? ये बंदिश जो अभी आपने सुना, ये 3 ताल की छोटा ख्याल है। ये 3 ताल छोटा ख्याल है। इस बंदिश के हमने जो भी गाया हमने, इसकी शुरुआत खाली से थी। मतलब 3 ताल में खाली का स्थान है 9वीं मात्रा। जैसे उसको हम दिखाते हैं, खाली बाहर की तरफ दिखाते हैं और ताली हाथ पर दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इसकी शुरुआत है खाली से। मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16 1 15 16 1। अब हमने बंदिश क्या गाई है? दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। 1 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। एक मात्रा पे, तो पहली मात्रा पर जो ताली होती है वो जगह सम कहलाता है। और सम किसी भी गाने का, जहां पे गाना गाते समय जिस शब्द पर जोर पड़ता है वो उस गाने का सम कहलाता है। जैसे इसमें कहां जोर पड़ रहा है? दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। इसमें जो हम गाते हैं बंदिश को, इसकी शुरुआत खाली से है। खाली से जो शुरुआत है, जैसे 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3। एक सम है, तो एक पे क्या आ रहा है मेरा? ये मैं 4 का बार लूंगा, 4 का बार लूंगा, तो ये 16 मात्राओं का होगा। जैसे दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। 9 से खाली से शुरुआत किए, लेकिन सम ढूंढेंगे। दीजो दर्शन कृष्ण, तो क्री जो है वो सम है। तो हमको 8 मात्रे का बोल लेना है और 8 मात्रे का सरगम कहेंगे। तो पहले ठाहले में अगर करते हैं तो कैसे होगा? 8 मात्रे का बोल के बाद दीजो दर्शन 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16। खाली से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए 9 से गिनेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16। और 1 से सरगम आ जाएगा अगर सा रे ध सा दी। कैसे? 8 मात्रे के बोल दीजो दर्शन, और 8 मात्रे का ठाहले का सरगम सा रे ध सा। 4 मात्रा गया। सा 1 2 3 4 रे ध 4 2 6 सा 2 मात्रा फिर लिए। पहले में सा 4 मात्रा, फिर रे ध 2 मात्रा 6, और 2 मात्रा सा का एक हम आस लिए। तो कैसे हो गया? सा रे ध सा दी। जो फिर हम खाली पे आ गए, गा के बताते हैं। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। एक आवर्तन गाएंगे। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। दीजो दर्शन सा रे ध
सरगम को उस लय में ही गाते हैं तो वो अलाप कहलाता है। और तान जब दुगनी गति में होगी, तान कहलाएगा जब हम दुगनी गति में करेंगे। जैसे दीजो दर ठाले का दीजो दर्शन सारे सा दर्शन कृष्ण मुरारी। और इस पर दुगुल्ले में जैसे हम आरोह अवरोह ये कर लेते हैं, दीजो दर्शन सारे मा प ध सा ध प मा प ध प म म रे सा दीजो दर्शन। क्या किया हमने? एक मात्रे पर दो सरगम हमने रखे, एक मात्रे पर दो। जैसे सारे मा प धा सा धा प मा प धा प मा म रे सा। तो ये दुगनी गति हो गई। हमने पहले ठाहले में किया था सा रे ध सा दीजो दर्शन, और एक मात्रा से हमने उठाया था तान। अभी क्या हो गया? दुगुन में क्या किया हमने? दीजो दर्शन सारे मा प ध सा ध प मा प ध प म म रे सा दीजो दर्शन दीजो। ये दुगुन लय में हो गया। गाते हैं दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी दीजो दर्शन सारे मा प ध सा ध प मा प ध प म म रे सा दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। इसी अलंकार का आकार में द्रुत गति में करेंगे तो तान बनेगा दीजो दर्शन दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी दीजो दर्शन मा प ध सा रे म रे सा ध सा ध प म म रे सा दीजो। ये हमने दूसरा अलंकार किया। जैसे मा प ध सा रे मा रे सा, इसको यूं मा प ध सा रे मा रे सा। रिपीट कर सकते हैं आप, मा प ध सा रे मा रे सा ध सा ध प म म रे सा ध सा ध प म म रे सा। ठीक है, एक बार फिर से स्लो में मैं बोल देता हूं, मा प ध सा रे मा रे सा मा प ध सा रे मा रे सा ध सा ध प म म रे सा। और इसी में थोड़ी सी गति बढ़ाई है, दीजो दर्शन। हम तिहाई के अंग को जोड़ दें तो ये 16 मात्रे का तान हो जाएगा। जैसे वो 16 मात्रे का हो जाएगा, 16 मात्रे का तान हो जाएगा तो हम सम से सम तक उठेंगे। जैसे दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी म प ध सा रे म रे सा ध सा ध प म म रे सा म म रे सा म म रे सा दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। 16 मात्रे में हमने क्या किया? बंदिश को पूरा गाया। जैसे दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने कहां से शुरुआत किया था? 9वीं मात्रा से शुरुआत किया था, दीजो दर्शन से। और हमने कहा 16 मात्रा का तान करना, फिर हमको दीजो दर्शन ही पकड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा? दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी म प ध सा रे म रे सा ध सा ध प म म रे सा म म रे सा म म रे सा दीजो। क्लियर है? आगे बताते हैं, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी म प ध सा रे म रे सा म दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी।
सा ध प म म रे सा दे जो दर्शन कृष्ण मुरारी दे जो दर्शन कृष्ण मुरारी। ये इसके 16 मात्रे का हो गया और एक हो गया आपको 8 मात्रे का। तो मैं कुछ सरगम है जिसे मैं लिख दे रहा हूं। 8 मात्रे का पहले लिख देता हूं। ये हो गया ठा का सा रे द सा 1 2 3 बाकी इसके और भी ठाह में दुगुन में 16 मात्राओं में, जैसे हमने एक वो किया तिहाई लेकर हमने इसे 16 किया था, तो उसे भी हम इसमें रखते हैं। तो ये 16 मात्रे का हो जाएगा। जैसे उसे लिख ही देता हूं मैं। सपोज अगर हमने यहां तक इसे गाया 3 नंबर को म प ध सा रे म रे सा ध सा ध प म म रे सा, तो ये हो गया आपको 8 मात्रे का ही हुआ ये। दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी, दीजो दर्शन कृष्ण मुरारी। सारे म म रे म प प म प ध ध प ध सा सा ध सा रे सा ध सा ध प म प ध प म म रे सा, दीजो दर्शन मुरारी। मुरारी दीजो दर्शन कृष्ण
नैना मुरारी। आज जो राग दुर्गा के बारे में जानकारी मिली है, इसे कोशिश करेंगे कि आप इसे सुनकर इसे दोहराएंगे, गाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास घर में हारमोनियम अवेलेबल हो, तो उसके साथ रियाज करेंगे। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप दोबारा मुझसे संपर्क कर मुझसे पूछ सकते हैं और आपको आपकी समस्या का हल उसमें दिया जाएगा।